आज मैं आपको जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आज आया हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट इस उद्देश्य से भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस के रूल की बात कही गई और विद्यार्थियों में एक तरह से बहुत ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे से बहुत डिस्करेज हो गए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में उन डिस्करेज जो स्टूडेंट हैं या जो करेज में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए एक ऑप्शन आया है और वह है सहायक अवलोक अभियोजक पद की भर्ती झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई है। अब इस परीक्षा के लिए आपको किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप एलएलबी होल्डर हैं और ऐसी स्थिति में आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप आसानी से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एपीओ के पद के लिए एग्जाम दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड जैसे छोटे से स्टेट में कुल मिलाकर 134 सीटें हैं और ये एक बहुत बड़ा सीट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कम संख्या में सीट मिली है, और अगर आप पूरी नोटिफिकेशन को देखें तो वहां पर 134 सीट्स हैं और जिसमें जनरल की जो सीट है वो मोर देन 50। इस एग्जाम के क्राइटेरिया को एलिजिबिलिटी क्या है, इस बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के उससे आपको भी प्राप्त हो चुकी है। हम उस परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा नहीं करेंगे। हमारा चर्चा होगा कि जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम किस बेस पर कंडक्ट हो रहा है, इसमें जरूरी क्या है। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये समस्या है कि इसमें रीजनल लैंग्वेज पूछ लिया हुआ है। देखिए, रीजनल लैंग्वेज पूछा है, इसमें कोई बात नहीं है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रीजनल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जो सिमिलर टू हिंदी है, हिंदी के समरूपी हैं, समान ही है, बस उसमें कुछ शब्दों के अंतर हैं। अगर वो आपने सीख लिया तो आसानी से आप स्थानीय जो भाषा है, जो रीजनल जो लैंग्वेज का पेपर है, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा कौन सा लैंग्वेज अच्छा रहेगा, तो मैं नागपुरी लैंग्वेज को प्रेफर करने की बात कहूंगा कि आप नागपुरी जो लैंग्वेज है जिसका इसमें उल्लेख किया गया, आप उस लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़िए। और वो सिमिलर ज्यादातर हिंदी की तरह ही है और ऐसी स्थिति में आप उस लैंग्वेज को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और वो उसका नंबर किसी भी प्रकार से मेरिट में ऐड ऑन नहीं होगा, इसलिए आपको सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न आप जानते हैं कि एपीओ में 3 स्टेज है और इन 3 स्टेज में प्री है, मेन है और आपका इंटरव्यू। अब इन तीनों स्टेज को आपको क्वालिफाई करना है। प्री के लिए सिलेबस जो है वो आपका अलग है, मेन के लिए जो सिलेबस है वो आपका अलग है, इंटरव्यू के लिए जो कोई सिलेबस नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब इसका जो एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न बड़ा निश्चित है, और निश्चित इसलिए भी है कि आपको इसी पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करनी है। और अगर आप इसके पैटर्न के इसके नोटिफिकेशन को देखें तो इसका नोटिफिकेशन इस बात को स्पष्ट करता है कि आपको जो एग्जाम देना है वो एग्जाम कैसे देना है और उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके बारे में। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे और ये जो 2 पेपर होंगे, जो पहला पेपर होगा वो आपका सामान्य अध्ययन का होगा जिसके कुल अंक 100 होंगे और जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो विधि के संबंधित होगा, लॉ से रिलेटेड होगा और 200 नंबर का होगा और घंटा आपका 2 विधि स्नातक के लिए। और सवाल जो पूछे जाएंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। अब कुछ विद्यार्थी में ये भी लगा कि सर सामान्य अध्ययन जैसा पार्ट आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, सामान्य अध्ययन हमेशा जनरल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होता है और आपको अगर आप डेली न्यूज़पेपर जैसी चीजें पढ़ रहे हैं और सामान्य रूप से किसी भी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आसानी से ये कार्य करेंगे। और इसी उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के द्वारा झारखंड के लिए क्रैश कोर्स भी बहुत जल्द आपको लॉन्च हो जाएगा और जिसमें आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के जो कंसर्न है उसको वहीं पे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी सिलेबस है,
चाहे जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, जो करंट अफेयर्स आपका है, भारत का इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर एक पार्ट और जोड़ दिया गया है, और यह पार्ट है कि झारखंड राज्य के आध्यात्मिक ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो 100 सवाल में 75 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट कवर करेगा और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो झारखंड लोकल से पूछे जाएंगे। मोर देन 25 हो सकता है, लेस देन 25 नहीं होगा। और इसकी तैयारी बहुत आसानी से एक सिस्टमैटिक वे से हो सकती है, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि जुडिशरी में जब ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, स्पेसिफिक झारखंड की चीजें होंगी। द्वितीय पत्र में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहां पर आपको जो एक्ट है वो 4 है। साक्ष्य में साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया विधि 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुल 4 एक्ट हैं, और 4 एक्टों से आपको 200 सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि सवाल का जो नेचर होगा वो थोड़ा डीप में होगा, और इन चारों सब्जेक्ट का ज्ञान आपको स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड के प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, जो लॉ का पेपर है उसका वैल्यू भी ज्यादा है, 200, और उसकी वैल्यू 100। तो इसका मतलब कि आपको इस लॉ के पेपर के साथ जीएस के पेपर को अगर आपने बैलेंसिंग करके दे दिया तो आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा, और कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं रहेगा, और आप बहुत अच्छे से करेंगे। बस स्पेसिफिक चीजें हैं कि आपको इस विषय की समझ स्पष्ट होनी चाहिए, और अगर समझ स्पष्ट है तो आप जानिए कि आसानी से होगी। और कैसे पढ़ना है, किन चीजों के तथ्यों को ध्यान रखना है, क्या करना है, अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह की जरूरत होगी तो उसके लिए स्पेशल क्लास में आपको मिलेगा। अब देखिए यहां पे मुख्य परीक्षा जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर मैं रीजनल लैंग्वेज नहीं कर पाऊंगा, रीजनल लैंग्वेज कैसे होगा। मैं आपसे कहता हूं कि रीजनल लैंग्वेज से आसान कोई पेपर ही नहीं है। आप उसमें डरिए मत, और अगर डरेंगे तब आपके लिए समस्या होगी। डरने की जरूरत नहीं है। पहले काम तो आप प्री निकालिए ना, प्री निकालिए, रीजनल लैंग्वेज तैयार हो जाएगा। जब रीजनल लैंग्वेज की बात आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जाम देने की, और छोटे से स्टेट में अगर 52 पोस्ट आ रही है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 17 सीटें आती, और झारखंड जैसे स्टेट में 134 सीट्स हैं। समझे कितना ज्यादा वैल्यू है। और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है। तो रीजनल लैंग्वेज की बेसिस से आप पीछे नहीं हट सकते। और मैंने आपसे कहा यहां पे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, 100 अंकों की परीक्षा होगी, और यहां पर जो टोटल जो भाषाएं हैं वो आपकी 9 है। और यहां पर मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो नागपुरी भाषा और साहित्य, इन्हीं दोनों को आप लीजिए। बहुत जो सिमिलर हिंदी के समान है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप अगर न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में आप क्वालिफाई होंगे। और न्यूनतम जो अंक आपको प्राप्त करना होगा वो सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 40% होगा। अर्थात 100 में 40 नंबर अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप यहां पर एग्जाम रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाई कर लिए। अब इसका कोई मार्क्स सम्मिलित नहीं होगा। अगली चीज देखिए, यहां पर मुख्य परीक्षा के लिए जो एग्जाम होंगे वो क्या क्या होंगे। अब देखिए यहां पर जो सामान्य हिंदी है या सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है, और सामान्य और निबंध है। चतुर्थ पेपर आपका सामान्य अध्ययन है, और 3 पेपर आपके, 4 पेपर कुल मिलाकर आपके आपराधिक विधि से संबंधित है। थोड़ा सिलेबस मेंस का प्री की अपेक्षा ज्यादा ब्रॉड है। तो पहले अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस में आपको देना है, तब ऐसी स्थिति में आपको यहां पर इन पेपरों के बारे में स्पष्ट रूप से, पहला जो है साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया 1 में है, और भारतीय दंड संहिता एक पूरा, अर्थात 200 में आपको 2 पेपर मिलेंगे।
और एक पेपर जो आपका इंडियन पीनल कोड होगा वो आपका 200 का मिलेगा। तो वैल्यू आप देखिए कि कितनी ज्यादा है। भारतीय संवैधानिक विधि एक आपका पेपर हो गया, जिस संवैधानिक विधि से जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपराधिक माइनर एक्ट, जो माइनर एक्ट है उसके बारे में, स्पेसिफिक माइनर एक्ट के बारे में बताया गया कि 200 है। अब इतना आप चीजें अगर अपने माइंड में याद रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो पेपर्स है माइनर्स एक्ट में वो कौन कौन से हैं, देख लीजिए आप। फॉरेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट आपको जो है अगर आप जाएंगे तो बिहार एपीओ में भी आपको मिलेगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, प्रिवेंशन विद द ड्रेन प्रैक्टिसेस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये सारी चीज, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इन एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, डाउरी प्रोविजन, तो ज्यादातर जो एक्ट हैं जो चर्चित हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस एक्ट के बारे में आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में माइनर एक्ट भी आप आसानी से कर सकते हैं। और टोटल जो एक्ट यहां पर है वो एक्ट कितने हैं, कुल एक्ट आपके 13 है। माइनर एक्ट कुल कितने हैं, 13 है। तो ऐसी स्थिति में इसकी भी तैयारी बहुत आसानी से होगी और बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपने पूरे पैटर्न को देख लिया और पूरे पैटर्न में एक बात आपकी क्लियर हो गई कि प्री के लिए हमें क्या करना है, मेंस के लिए हमें क्या करना है, और इसी मेंस के आधार पर आपका इंटरव्यू कॉल होगा। अब अगर आपने पूरे सिलेबस को देख लिया, सारे पॉइंट के स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर कर लिए, और आपके माइंड में यह भी उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एपीओ का एग्जाम क्रैक करना है, तो तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान होगा। आप एक स्पेसिफिक प्रारूप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला जो आपका फोकस होगा, वो फोकस आपका लॉ के पेपर में होगा। और लॉ के पेपर में आपको एविडेंस एक्ट, आपको क्रिमिनल लॉ में आपको प्रोसीजर और सब्सटेंसिव, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और सेकंड जो पार्ट है वो आपका जीके का है, और जीके पार्ट के लिए आपको एक जनरल जीके का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जो जनरल चीजें हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि टोटल 100 सवाल है, और मैंने आपको इसको बाइफरगेट भी कर दिया, और मैंने कहा कि 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ झारखंड स्पेशल से पूछे जा सकते हैं, और 50 से 15 से लेकर 20 सवाल आपके करंट अफेयर्स के हो सकते हैं। अब अगर हम दोनों को मिला लें तो 100 में से 40% जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इन्हीं पार्ट से होंगे। रिमेनिंग जो 60% सवाल होंगे, जो 60% सवाल हो सकते हैं, या 50% जो सवाल आपका होगा, वो 50% सवाल आपके अदर पार्ट से होंगे। तो इसका मतलब कि आप अगर इस दो पार्ट को भी फोकस करते हैं तब भी आप मोर देन 50% स्कोर करने के कैपेबल होंगे। और कितना भी पेपर आएगा, अगर आपने 50% जीएस सही कर लिया और लॉ के पेपर को बहुत अच्छा कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और एक बार प्री आपका निकल गया तो फिर मेंस के पैटर्न में जो आप पढ़ते हुए आए हैं उसी को आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी को आपको लिखना है, और लिखने के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो जो दृष्टि जुडिशरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो चीजें आपको मिलेंगी ही, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दृष्टि जुडिशरी से किसी रूप से नहीं जुड़ सके हैं, तो ऐसी स्थिति में दृष्टि जुडिशरी झारखंड के लिए क्रैश कोर्स की प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। और इस क्रैश कोर्स के तहत आपके टेस्ट सीरीज, रेगुलर बेसिस पर आपके टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस जीके स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, झारखंड स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको लॉ से संबंधित जो माइनर्स एक्ट हैं, लॉ से संबंधित जो माइनर एक्ट हैं, और जो मेजर एक्ट हैं जिससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसे पूरे एरिया में आसानी से स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। पहला जो मेथड होगा यहां पर, ये कवर करने का मेथड ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और दूसरा जो मेथड होगा वो आपका मेंस बेस्ड होगा। और इन दोनों को हम आपको इवैल्यूएट करेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
और इस बेसिस पे हम आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का कोई इशू है, तो दृष्टि मैनेजमेंट और दृष्टि के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो आपके इस डाउट को, क्वेरी को 1 by 1 क्लियर भी करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव रिटन इन चैट बॉक्स, जो मीटिंग के माध्यम से आपके क्वेरी को लिया जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो एक पूरा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे संबंधित जो मटेरियल्स होंगे, जो टेस्ट होंगे, वो आपको मिलेंगे ही। यहां पर हम ये भी कवर करेंगे कि आपके करंट अफेयर्स के जो पार्ट हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिसके इंफॉर्मेशन आपको होना आवश्यक है, उस पॉइंट को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो एक पूरा कैरिकुलम जो दृष्टि के द्वारा मैनेज किया गया है बहुत जल्द आपके सामने आ भी जाएगा और उसके बारे में अगर आप दृष्टि के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पर कॉल करके उसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्लानिंग एकदम स्पष्ट है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस हिसाब से बढ़ना है। नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके क्लियर हैं तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि किसी भी कीमत पे आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एग्जाम है आपके झारखंड का, इस एग्जाम से आप कभी भी बैकफुट पर नहीं रहेंगे। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि आपकी तैयारी में कोई अगर कमी रहती है तो उसके लिए सुधार किया जाएगा और हम और आप मिलकर एक अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस बात से आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि नागपुरी लैंग्वेज हम क्वालिफाई करेंगे। भाई पहले प्री तो निकालो और जब आप प्री तो निकालेंगे तब तो नागपुरी लैंग्वेज आएगी। और इसकी भी प्रॉमिस आपसे है कि आप नागपुरी लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी मत डरिए, रीजनल लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी मत डरिए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नागपुरी लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़िए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैंने जो कभी भी एग्जाम दिए हैं तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में नागपुरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी के काफी समान है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अगर वर्णों को आपने समझ लिया तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में रामायण होता है, लेकिन अगर आप नागपुरी लैंग्वेज में देखेंगे तो रामायण हो जाएगा, रण का न हो जाएगा। ऐसे ही शब्दों को आपको सीखना है और आसानी से अगर आपने सीख कर प्रैक्टिस कर ली तो 10 से 15 या 20 दिन में आप नागपुरी लैंग्वेज में इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतनी ज्यादा सीटें आना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे संकेत हैं। और जो लॉ के स्टूडेंट में 3 ईयर को लेकर जो बहुत ज्यादा हतोत्साहित थे, डिस्करेज थे, उस भावना को यहाँ पर वो दूर कर सकते हैं और अपने आप को बेस्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की नहीं। LLB होल्डर हैं, आसानी से आप एग्जाम दीजिए और क्रैक करिए। और इसी के लिए दृष्टि जुडिशरी झारखंड APO क्रैश कोर्स एक नाम है कि आपको क्रैश की तरह पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कोर्स ऐसा होगा जहां पे आपके डाउट को लेते हुए आगे बढ़ा जाएगा और आसानी से स्टेप बाय स्टेप उसमें कैसे सवाल बन सकते हैं, उसके प्रारूप क्या है, उससे रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी क्या होगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, उसके साथ हम आगे बढ़ें। तो आज के लिए इसमें आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए और अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी बात को लेकर तो आप ऐसी स्थिति में आप दृष्टि जुडिशरी का जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आप बात करके अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको प्लानिंग बता दिया। प्लानिंग का सीधा मतलब है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसके माध्यम से जब आप हमसे कभी मिलेंगे या बात करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत आसान एग्जाम है, बिल्कुल भी टफ एग्जाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है, आपकी मेहनत की और लगन की, और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। सही दिशा में पढ़ाई करेंगे तो 100% एग्जाम निकालेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए और लेने का प्रयास करिए। ठीक, तो थैंक यू। फिर आगे आपसे मिलते हैं।